चलिए अब हम लोग क्लास 12 का पढ़ लेंगे केमिस्ट्री। अध्याय 1 चल रहा था, उसी का अगला पार्ट है। अभी आप लोगों का इंटर का एग्जाम भी हुआ था, फाइनल वाला 11th क्लास वाला, है ना? उसी में आप लोग थे, आप लोग यहाँ पर है ना मौजूद? चलिए आगे देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय दोष, और उसी में हम लोगों ने देखा था 3 तरह के दोष, जिसमें हम लोगों ने स्टाइकियोमेट्रिक दोष को समाप्त कर दिया था, अशुद्धि दोष को समाप्त कर दिया था। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्पष्ट कहा था कि सूत्र का परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इन सभी बातों को बहुत बढ़िया समझना चाहते हैं तो एक एक वीडियो का पार्ट जो है आप लोग देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, है ना? तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? तो आपको हमने पढ़ाया था कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जिसमें सूत्र का परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा परिवर्तन, ये हमने पहले ही पढ़ाया था, और उसमें परिवर्तन नहीं होता है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जितना विद्युत धनात्मक हटेगा उतना ही विद्युत ऋणात्मक हटेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसमें सूत्र चेंज कर जाता है। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष में सूत्र परिवर्तन इसलिए नहीं करता है कि जैसे सोडियम था 50 की संख्या में हम लिए, क्लोरीन भी 50 की संख्या में लिए, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर जितना धनात्मक हटेगा उतना ही ऋणात्मक हटेगा। तो मान के चलिए कि 5 गो सोडियम हट गया धनात्मक, और 5 गो क्लोरीन भी हट गया, तो जितना धनात्मक हटा उतना ऋणात्मक हटा, तो बच तो गया 45-45, तो Na45 Cl45 45-45 कट करके एक हो जाएगा, NaCl ही सूत्र बनेगा, तो सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्या होता है कि सूत्र परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन हो जाता है? कि इसमें कोई भी हटेगा, जैसे मान के चलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व हटेंगे नहीं। क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, अंतरकाशीय स्थान में नहीं प्रवेश कर पाते हैं, और ये आसानी से, है ना, विद्युत धनात्मक तत्व जो है से हट जाते हैं और अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धनात्मक तत्व अगर ज्यादा मात्रा में हट जाएगा, है कि नहीं, तो सूत्र में क्या हो जाएगा परिवर्तन। मान के चलिए कि मैंने 5 गो सोडियम हट गया और क्लोरीन 2 गो हटा, तो अब तो लिखेगा क्या चीज, Na45 Cl48, तो काटिएगा तो NaCl होगा? कभी नहीं होगा, तो सूत्र परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बात को आप लोग समझिए। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष भी बने किन किन वजहों से होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका ये दोष 2 तरह का होता है। देखिए धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष जिसको हम लोग कहते सकते हैं धातु मैंने बोले तो धन आयन आधिक्य दोष, है कि नहीं? और दूसरा होता है धातु न्यून दोष या ऋण आयन अधिक दोष। तो धातु आधिक्य दोष का मतलब क्या होगा कि धातु का अधिक मात्रा में, है कि नहीं, माने हो जाना, धातु अधिक दोष है। अब यह 2 कारणों से होता है। जैसे 2 कारण से किसे होता है, पढ़ाए भी थे उस समय कि ऋणायन का अपने स्थान से अगर ज्यादा निकल गया, ऋणायन अगर यहाँ से निकल गया, तो ऋणायन अगर निकल गया तो ऋणायन अगर निकल गया तो निश्चित है कि प्लस वाला यानी कि धनायन बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाया था कि एक क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर लड़का की संख्या ज्यादा हो तो लड़का की संख्या ज्यादा हो, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो क्या कीजिए कि एक आध गो लड़की को कम कर दीजिएगा तो लड़का की संख्या ज्यादा हो जाएगा, और नहीं तो फिर लड़का की संख्या एडमिशन ज्यादा ले लीजिए तो लड़का ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 गो लड़का का एडमिशन नया ले लिए तो 12 गो लड़का हो गया, 10 गो लड़की हो गया। और नहीं तो मान के चलिए कि 10 गो लड़की है तो 2 गो लड़की को भगा दिया तो 8 गो लड़की हो गया, और यहाँ लड़का 10 गो हो गया, तभी हो सकता है। तो ये समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तो यहां से आपने देखा था क्या चीज कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में कि यहाँ पर सब Na+Cl- सबको हमने सजाया था। अब यहां से क्या हुआ कि ऋणायन का अपने स्थान से निकल जाना, ये भी कारण हो सकता है, तो हमने यहाँ से ऋणायन को हटा दिया। तो ऋणायन जैसे ही हटेगा तो यह एक अपने इस जगह को भरने के लिए क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। बैलेंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। और जिस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बनाने के लिए छोड़ेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्र। क्या कहते हैं इसको, एफ केंद्र। इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है, रंग में। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर क्यों निकाले, तो संतुलन बनाए रखने के लिए क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? तो लेकिन यहाँ पर क्लोरीन तो निकल गया ना, जब क्लोरीन निकल गया तो विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या खत्म हो गई,
यानी कि ऋणात्मक ऋणायन का अपने स्थान से अगर निकल गया तो एक अगर ऋणायन हट गया तो निश्चित है कि धनायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो धनायन की संख्या ज्यादा होना कौन सा दोष कहलाता है? धातु आधिक्य दोष कहलाता है। ये बात समझ में आ गई बात है? इसकी वजह से क्या हो जाता है? रंग परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जेडेनेस, क्या देखे होंगे? जेडेनेस, ध्यान से समझिएगा। जिंक सल्फाइड के बारे में हम बोल रहे हैं, जेडेनेस है। इसके बाद आप लोग देखिएगा NaCl, क्या है? NaCl है, क्या है? NaCl। तो NaCl भी जो है, देखिए ध्यान से, NaCl जो है इसमें भी रंग का परिवर्तन हो जाता है और इसका रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ये सब कैसे हो जाते हैं? पीला कलर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पीला हो जाते हैं, समझे कि नहीं? तो इन सभी में रंगों का परिवर्तन क्यों हो जाता है? तो इन F केंद्र की वजह से। और F केंद्र का निर्माण कैसे होता है? तो F केंद्र का निर्माण जब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व हटता है तो विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने आप को बने वहां पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है ताकि यह जो है पूरा का पूरा बैलेंस बनाए रखे। तो वैसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस आधार पर अगर अब यहां से जो है अगर धनायन यहां से उठ करके हटे नहीं, हटेगा वो नहीं, लेकिन इन लोगों के बीच में जो जगह है उसमें घुस जाएगा। तो घुस जाएगा तो यहां अपने जगह को छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा तो दोष हो गया। लेकिन जैसे ही अगर वह किसी अंतरकाशीय स्थान में आ जाएगा, तो अगर यहां से हट करके अंतरकाशीय स्थान में आ जाएगा तो घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसकी भी वजह से नॉन स्टियोमेट्री दोष इसको बोलते हैं। धातु न्यून दोष किसे कहेंगे या ऋणायन अधिक दोष किसे कहेंगे? तो इसमें क्या होगा कि धातु न्यून दोष। तो धातु न्यून दोष का मतलब क्या हो गया कि धन आयन की मात्रा कम हो जाएगा। धन आयन की मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो धनायन का अपने स्थान से भाग जाना, धनायन का अपने स्थान से भाग जाना, अपने स्थान से भाग जाना धातु न्यून दोष के प्रकार में आ जाएगा। या इसमें भी ये हो सकता है कि ऋणायन का अंतरकाशीय स्थान में आने से, ऋणायन का है कि नहीं, ऋणायन का अंतरकाशीय स्थान में आने से, है ना, अंतरकाशीय स्थान में आने से। लेकिन अब इस बात को समझिए, क्या कभी ऋणायन अंतरकाशीय स्थान में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका आकृति क्या होता है, इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये चीज तो संभव है ये नहीं है, ये चीज तो संभव है ये नहीं है, समझे कि नहीं? तो हर स्थिति में धनायन ही अधिक होगा। ऋणायन हटेगा लेकिन अंतरकाशीय स्थान में नहीं जाएगा, वो सीधा सीधी हट जाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। क्लियर हो गए? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको और बढ़िया से अगर लिखना होगा तो और छोटा कर दिए ताकि सब पे सब चीज इसमें आ जाए। समझ में आ गई बात ना? तो अब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि अवयवी कण के आधार पर ठोस दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। समझे कि नहीं? अब हम लोग माने ठोस के प्रकार हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब हम लोग पढ़ेंगे चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। तो अगला जो हम लोग पॉइंट देंगे वह पॉइंट जो हो जाएगा चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। अब देखिए यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। बहुत सामान्य स्थिति से हम लोग समझेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री,
है ना। ठोस अवस्था जो चैप्टर का नाम है, बहुत विधिवत तरीके से पढ़ रहे हैं। चालकता के आधार पर ठोस की माने प्रकार है कि नहीं। पहले अवयवी कण के आधार पर पढ़े थे, अब चालकता के आधार पर पढ़ेंगे। तो इस बात को समझिएगा, चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक हो गया चालक, एक हो गया अर्धचालक, और एक हो गया कुचालक। चालक किसे कहेंगे? जिसमें से करंट आसानी से प्रवाहित हो, बढ़िया से प्रवाहित हो, तो वह हो गया चालक पदार्थ। दूसरा हो गया अर्धचालक, करंट कुछ प्रवाहित भी हो और कुछ प्रवाहित न हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्धचालक। एक होता है कुचालक, तो ऐसा पदार्थ जिसमें से करंट होकर के प्रवाहित हो ही नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक। तो ये सब जो सिंपली जो परिभाषा देते थे, तो ये सब नीचे क्लास में दे रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा परिभाषा चूंकि 12 क्लास में है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ा दीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, आप लोग समझिए पहले प्रतिरोध, फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रतिरोध। आप प्रतिरोधकता पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो प्रतिरोध माने है क्या चीज? तो प्रतिरोध जो होता है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को कैसे सूचित करते हैं? आर से। रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ये सब फिजिक्स का चीज है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए ऐसा हम लोग कर दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो होता है वह तार का जो लंबाई होता है उसका समानुपाती होता है। तार के लंबाई का क्या होता है? समानुपाती। लेकिन वह क्षेत्रफल, जो तरवा के जो क्षेत्रफल होता है, जितना मोटा तार रहेगा उसका वो क्या रहता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई का समानुपाती, लेकिन मोटाई का है ना, उसका क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर समानुपाती होता है एल का, लंबाई का, और 1/a होता है किसका? उसका क्षेत्रफल का। आ रहा है समझ में? मतलब इसको लिख दे क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध है। आपको समझाने के लिए सब पढ़े होंगे फिजिक्स में जी। प्रतिरोध समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। किसका? समानुपाती होता है किसका? अभी तो बताए हैं, बोलो। तार की लंबाई का, तार की लंबाई का। और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? ये तार के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के मोटाई का, है ना, क्षेत्रफल के मोटाई का। समझे कि नहीं? व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के मोटाई का। आ गया समझ में? आई दोनों का हम लोग एक में लिख दे तो ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया, ये लंबाई हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, यानी कि उसकी मोटाई हो गया। आर क्या हो गया? तो आर ही को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यहां समझ में आ गया? अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आर, जब समानुपात को हटाएंगे या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर। और एक सिंबल आएगा जिसको आप लोगों ने क्या कहा था? रो। क्या बोले थे आप लोग? रो। तो रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। रो को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बोलिए या विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों में से कोई एक नाम बोलिएगा। और फिर क्या हो जाएगा? L/A। तो यहाँ पे जो रो हो गया, यह रो क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। समझे कि नहीं समझे? आर क्या है? तो ये तो भाई प्रतिरोध है। हम आपको इतना सारा चीज इसलिए बता रहे हैं कि भैया कहीं से आपको दिक्कतें नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर इस रो के बारे में हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है चालकता। चालकता, तो चालकता क्या है? तो चालकता जो किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। नहीं समझे? प्रतिरोधकता यानी कि इसके व्युत्क्रम को, यानी कि इसके उल्टा को। तो पहले ये निकाल लीजिए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? तो इधर है आर, ए इधर चल जाएगा तो ए, और नीचे क्या हो जाएगा? एल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? RA/L। अब इसका एसआई मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं ना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ये हो गया ओम। अच्छा, एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। किसी भी लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो एगो मीटरवा स्क्वायरवा से एगो मीटरवा खत्म हो गया, तो ये क्या बच गया? ओम मीटर। क्या बच गया? ओम मीटर। तो यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो आप समझ में आ गया। यानी कि हम लोग कहेंगे कि रो का एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। होता है कि नहीं होता है? रो का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब हमने क्या कहा? हम पढ़ रहे कि चालकता के आधार पर ठोस। तो चालकता किसको कहते हैं? तो रो के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। देखिए, रो के यानी कि प्रतिरोधकता के, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, रो के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। तो अब इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? तो व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/रो। 1/रो। समझ में आ रही है बात? है 1/रो हो जाएगा। व्युत्क्रम हो गया, मैंने इसको उलट दीजिए, तो किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो 1/रो बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी उलट दीजिए, तो 1/ओम मीटर। तो इसको जब ऊपर में चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ओम रिवर्स। ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर रिवर्स। तो चालकता का इसको क्या बोलेंगे? चालकता। इसको क्या बोलेंगे? चालकता। तो चालकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? रिवर्स ओम रिवर्स मीटर, या प्रति ओम प्रति मीटर। यही ना पढ़ेंगे। तो ये बात सब आपको समझ में आ गया बात है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार। चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार। चालकता के आधार पर ठोस के प्रकार। अब देखिए इसको क्या करते हैं? 3 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांट देते हैं? 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन भैया है ये? तो एक को बोलेंगे चालक, एक को बोलेंगे अर्धचालक, और एक को बोलेंगे कुचालक। एक को क्या बोलेंगे? कुचालक, है ना। कुचालक बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। यह विद्युत का रोक देता है, विद्युत को प्रवाहित ही नहीं होने देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। अब हम लोग कहेंगे, कोई पूछेगा कि कुचालक किसे कहते हैं? समझे कि नहीं? कुचालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसकी चालकता, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का मान, 10 के पावर, जिसकी चालकता का मान 10 के पावर -20 रिवर्स ओम प्रति ओम। समझ में आ रही बात है? वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10 के पावर -20 रिवर्स ओम, यानी कि प्रति ओम प्रति मीटर से 10 के पावर -10 रिवर्स ओम रिवर्स मीटर के बीच में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक। आ गया समझ में? उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक। अब समझ में आया? अर्धचालक किसे कहेंगे? अर्धचालक किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10 के पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर से 10 के पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच में हो, उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अब आ रहा समझ में? और अब चालक किसे कहेंगे? तो अब चालक हम लोग कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का मान 10 के पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच में हो,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक। उसी को क्या बोलते हैं? चालक। आ गया समझ में? अब परिभाषा को कैसे बताना है, समझ में आ गया बात? अब ऐसे नहीं मैंने बोलिएगा कि जिसमें से करंट प्रवाहित नहीं हो। आप तो स्टैंडर्ड बोलिए, 12वां क्लास में पहुंच गए हैं, तो ऐसे तो निश्चित है कि परिभाषा का गलत है। जिससे करंट होकर प्रवाहित होता है चालक, जिससे करंट प्रवाहित हो भी नहीं भी हो अर्धचालक, और जिसे एकदम नहीं हो कुचालक। जो सिंपल समझने का है ये है, लेकिन अब थोड़ा स्टैंडर्ड में कैसे बोलिएगा? तो जिस ठोस पदार्थ की चालकता का मान 10 के पावर -20 प्रति ओम प्रति मीटर से 10 के पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच में हो, वह कुचालक हो गया। और जिसका 10 के पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर से लेकर के 10 के पावर 10 के पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच में हो, वह हो गया अर्धचालक। और जिस ठोस पदार्थ का है ना चालकता का मान 10 के पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर से लेकर के 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच में हो, उसको हम लोग बोलते हैं चालक। यानी कि जितना धातु होगा सब चालक है। तो इसके अंतर्गत में चालक में क्या हो जाएगा? सभी धातु। और सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। सबसे अच्छा चालक पढ़े हैं ना? सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। चांदी होता है। अच्छा, और इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अर्धचालक में। अर्धचालक में हो जाएगा जिसका संयोजकता कितना हो? 4 हो। मैंने जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 4 हो। तो इसमें से कौन कौन सा तत्व आ जाएंगे? तो बोरोन हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। टेलुरियम और पोलोनियम ये क्या है? बहुत अच्छे अर्धचालक है। सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रिक सामान में किसका होता है? अर्धचालक का होता है। सिम वगैरह भी बनता है, या जो देखते हैं कार्ड वगैरह भी बनता है, या क्या उसमें लगा हुआ रहता है, जिसमें नहीं देखते हैं कि चमकते रहता है पीला टाइप का, तो सब क्या है? अर्धचालक है। सब क्या है? अर्धचालक। कुचालक में क्या हो जाएगा? तो अब बताइए ना, जैसे रबर में क्या करंट प्रवाहित होगा? प्लास्टिक में करंट प्रवाहित होगा? सूखा लकड़ी में करंट प्रवाहित होगा? बोलिए। तो ये सब क्या है? कुचालक है। शीशा में करंट प्रवाहित होगा, पत्थर में करंट प्रवाहित होगा, तो ये सब क्या है? कुचालक। ये सब क्या है? कुचालक है। समझ में आ गया बात? तो इसके आधार पर हम लोग ऐसे भी हम लोग बात करेंगे। अब देख लीजिए अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? जैसे देखिए अर्धचालक को यूज के लिए हम लोग उसमें अगर मिला दे कोई चीज तो उसका यूज ज्यादा हो जाता है। कैसे? जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे तांबा, समझे कि नहीं? माने हम लोग क्या देखते हैं, और जर्मेनियम, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो पीतल का निर्माण होता है ना। तो पीतल का यूज ज्यादा है कि नहीं है? कांसा का यूज ज्यादा है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से सभी अर्धचालकों में अगर हम कोई ना कोई चीज पदार्थ मिला दे, समझे कि नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है? जैसे मान के चलिए कि जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में अगर फास्फोरस मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए? फास्फोरस, तो वो करंट अत्यधिक प्रवाहित कर देगा। वो करंट क्या कर देगा? अत्यधिक प्रवाहित कर देगा। समझे कि नहीं? या किसी भी अर्धचालक में आप एल्युमिनियम मिला दीजिए तो उससे भी करंट आपको प्रवाहित ज्यादा होने लगेगा और उसका यूज ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मिलावटी कर देने के बाद उसका यूज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? अर्धचालक के बारे में। ये फिजिक्स में ज्यादा गहराई से पढ़ना है, ज्यादा तो हमको फिजिक्स से पढ़ाना पड़ रहा है कि नहीं? इसको फिजिक्स में आप लोगों को ज्यादा गहराई से पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। तो अर्धचालक 2 टाइप का होता है। अर्धचालक कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक को कहते हैं एन टाइप अर्धचालक और एक को कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। यह कितना तरह का होता है? 2 टाइप का। एक को कहते हैं एन टाइप अर्धचालक, यह फिजिक्स में आपको मिलेगा खूब पढ़ने के लिए। और एक है क्या चीज? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव, और पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव। जब निगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो जाएगी तो बहुत अच्छा अर्धचालक हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब पॉजिटिव का मतलब होता है क्या चीज, कि अगर उसमें छेद छूट जाएगा, छिद्र छूट जाएगा, क्या छिद्र, जैसे पी है ना, तो पी को देखिए ना, यहाँ गोला यानी कि छेद छूटा हुआ है ना, इसे गोले, तो अगर ये छेद छूटा हुआ है यानी कि छिद्र छूटा हुआ है यानी कि हॉल है किसी चीज में, तो वह करंट को क्या कर देगा, प्रवाहित कर देगा। एन टाइप का मतलब क्या हो गया, निगेटिव, क्या हो गया, निगेटिव। अब पी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, आ गया समझ में। पॉजिटिव बोले तो हॉल, निगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर हो जाएगा तो बढ़िया अर्धचालक में आएगा, एन टाइप अर्धचालक को कहलाएगा। और जब हॉल छूटेगा तो उसको क्या कहेंगे, पी टाइप अर्धचालक कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, पी टाइप अर्धचालक। तो आपको एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे होगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल, सबसे बढ़िया क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इस दोनों के बाह्यतम कक्षा में कितना, इसका संयोजकता कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 है, तबे ना इलेक्ट्रॉन को ना दे पाता है ना ले पाता है, इसलिए उसको अर्धचालक की श्रेणी में रखा गया है, समझे कि नहीं। तो इस यह न किसी को दे पाता है, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 4 को अगर त्यागता है तो लगता है कि 4 को मेरे पास था, 4 को हम कैसे बटोरिए लेते, और 4 को अगर बटोरने के प्रयास करता है तो काफी उसको भार पड़ता है। तो इसीलिए इसमें कभी कभी करंट जाता भी और कभी कभी करंट नहीं भी जाता है, कम जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धचालक। लेकिन करंट प्रवाहित होने लगे इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक में आप कोई ना कोई चीज को मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें एन टाइप अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे कीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा सा समझिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे सिलिकॉन है तो इसका भी 4, तो 1 2 3 4, फिर सिलिकॉन है तो 1 2 3 4, फिर सिलिकॉन ले लिए तो 1 2 3 4, ऐसे ही क्रम आगे बढ़ते रहेगा। नीचे भी क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन, तो 1 2 3 4, सिलिकॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना, सिलिकॉन 1 2 3 4, सिलिकॉन 1 2 3 4, सारा का सारा मुंह खुला हुआ है इसका, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब स्थिति को समझिएगा जरा सा। अब यहां से हम लोग क्या मिला दें इसमें, तो देखिए जब एन टाइप अर्धचालक को, एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, तो एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है वर्ग नंबर 15 के सदस्यों को मिला करके, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो 15 का तत्व क्या है, तो आपको पढ़े होंगे 15 का तत्व किसको कहते हैं, वर्ग 15 में कौन कौन सा तत्व आता है, इसको जरा सा समझिए। वर्ग 15 में, तो वर्ग 15 के तत्व को मिला करके, तो वर्ग 15 में कौन कौन सा तत्व आता है, तो आपको पढ़ाए होंगे कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, पढ़ाए हैं, याद रखिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान है ना, अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को एस, सब, अब बीके, यही ना तत्व रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका क्या हो गया, एन से क्या हो गया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, है कि नहीं। तो ये वर्ग 15 में है, तो इसी को काहे ले लिए, तो इसका इसलिए ले लिए कि ऑलरेडी तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका है, ये है, तो अधिकता यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला रहेगा तब ना इसमें जाकर के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएगा, या 6 वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलिए कि आप नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 हो जाता है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 से ज्यादा हो गया ना, आ रहा है समझ में। या हम लोग ले लेते हैं किसको, फास्फोरस को, 15, फास्फोरस कितना होता है 15, तो 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 5, 8 2 10 5 15। तो अगर मान के चलिए कि आप फास्फोरस ले लिए, तो फास्फोरस को इसमें मिलाना पड़ेगा, तो उसको मिलाने के लिए हमने क्या किया, उसको मिलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां से सिलिकॉन को हटा देते हैं,
इस सिलिकॉन को हटा दिया, इस सिलिकॉन को क्या किया, हटा दिए, और सिलिकॉन को हटा करके इसमें क्या कर दिए, फास्फोरस को घुसा दिए, मिला दिए। फास्फोरस क्या कर दिए, मिला दिए। फास्फोरस किस वर्ग का है तत्व, तो वर्ग 15 का तत्व है, समझे कि नहीं है। लेकिन फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इधर, एक 2 3 4 को तो एडजस्ट कर गया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहां एडजस्ट करेगा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेगा इसके माथे पर ऐसे, तब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना। अरे इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर हो जाएगी, तो इसको कौन सा अर्धचालक कहेंगे, एन टाइप अर्धचालक। आगे समझ में, एन टाइप अर्धचालक कि कहीं से कोई दिक्कत है, इसी को क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक। अब जरा इसको समझ लेते हैं, हॉल वाला को समझ लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग एन टाइप, कोई पूछेगा कि एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा पंच संयोजित तत्व, जो अशुद्धि के रूप में होगा। ये सब की एक तरह से क्या है, अशुद्धि है। अरे भैया कोई ना कोई मिला रहे, तो अशुद्धि ना मिला रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है बात है। इसमें क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि। इसमें क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि। और जिस अशुद्धि को आप लोग मिलाते हैं अर्धचालक में, जो ये सब अशुद्धि, जैसे फास्फोरस क्या हो गया, इसके लिए अशुद्धि हो गया, क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। अगर इसमें कोई चीज सिलिकॉन का है, पूरा का पूरा सिलिकॉन है, इसमें कोई चीज पदार्थ मिला रहे हैं, तो वह अशुद्धि ना है। तो उस अशुद्धि को मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। आ रहा है समझ में। तो आपसे पूछा जाएगा कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, या कब बनता है, किसे कहते हैं नहीं, कब बनता है। समझ में आ रही है बात ना। तो एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हम लोग अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, पंच संयोजित तत्व, पंच संयोजी तत्व। अब पंच संयोजित तत्व क्या है, तो ये सब क्या है, पंच संयोजित तत्व है। सब क्या है, पंच संयोजित तत्व। इसी को क्या बोलते हैं, अशुद्धि। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। नहीं समझ में आई बात है, इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो इस बात को आप लोग समझ लिए। अब जरा सा इसको देख लीजिए। अब आपको कोई कहेगा कि पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, पी टाइप अर्धचालक, इसको लिख देते हैं कैसे बनता है। आपसे भी पूछा जाएगा कि कैसे बनता है, आपसे हम पूछ देंगे कि एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि जब किसी अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व अशुद्धि के रूप में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक। पंच संयोजित तत्व कौन कौन सा है, तो पंच संयोजित तत्व वर्ग 15 के सभी सदस्य, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। समझे कि नहीं, माने नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस माने आर्सेनिक, एसबी एंटीमनी, अब बी के यानी कि बिस्मथ। समझ में आ गई बात। अगर इसको इसमें मिला दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही क्या कहलाती है, एन टाइप अर्धचालक। समझ में आ गई बात। अब पी टाइप अर्धचालक समझ लीजिए। अब क्या समझ लीजिएगा, पी टाइप में हॉल होना चाहिए। हॉल कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता कम हो जाएगी, है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कम होने का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता कम का मतलब हो गया कि जैसे मान के चलिए एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। तो एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन है 4 गो, ये भी अर्धचालक है। यहाँ भी हम सिलिकॉन ले लेते हैं, यहाँ भी सिलिकॉन ले लेते हैं, यहाँ भी हम सिलिकॉन ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात। यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी क्या है, यहाँ तो लिखा हुआ है, ये है, जुड़ा हुआ है, ये है सिलिकॉन। यहाँ भी तो जुड़ा हुआ है, ये है सिलिकॉन है। यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है ना। 4 हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इस सिलिकॉन को हटा दिए। समझे कि नहीं। यहां से हमने कहा कि इसमें पी अर्धचालक कब बनेगा, तो पी अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजित तत्व को मिलाना पड़ेगा। किसको मिलाना पड़ेगा, त्रिसंयोजी तत्व को। अब त्रिसंयोजी तत्व किसे कहते हैं,
तो त्रिसंयोजित तत्व किसे कहेंगे? त्रिसंयोजित तत्व के मिलाने से, तत्व के मिलाने से, त्रिसंयोजित तत्व के मिलाने से पी टाइप, अब पंच संयोजित तत्व के मिलाने से क्या बन जाता है? एन टाइप। समझे कि नहीं? तो त्रिसंयोजित किसको कहते हैं? तो आप लोगों को हमने पढ़ाया होगा बैगन, आलू, गाजर, याद है? वर्ग 13 वाला तत्व को याद कीजिए। वर्ग 13 कौन सा तत्व? वर्ग 13। अब यहां पे समझिएगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, गाजर, आलू इन थैला। आगे समझ में? अब देख लीजिए वर्ग 13 में अब याद हो गया होगा। बैगन से क्या बोलेंगे? बी, बैगन से बी, बैगन, आलू मने एल, बैगन, आलू। अब गाजर, तो गाजर का हो जाएगा जीए, जर्मेनियम, इन तो आईएन, थैला तो टीएच। अगर समझ में? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये कैसा तत्व है? वर्ग 13 का। वर्ग किसका है? 13 का। अब यहां से हटाए, एल्युमिनियम को डाल दीजिए या पड़ी, इसमें से कोई भी डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। तो एल्युमिनियम को डाल देते हैं। और एल्युमिनियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि एल्युमिनियम का 13 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3। तो एल्युमिनियम को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 3। अब हमको बताइए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इधर का इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन है नहीं, चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? होल बन जाएगा। आज जैसे ही होल बन जाएगा तो यानी कि जगह हो गया करंट प्रवाहित होने का। करंट प्रवाहित होने का क्या हो गया? जगह हो गया। जिसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी होल छूट जाता है, उसमें भी क्या छूट जाता है? होल छूट जाता है। तो ग्रेफाइट भी क्या है? अर्धचालक की श्रेणी में आता है कि नहीं? उसमें भी क्या हो जाता है? मैंने ग्रेफाइट में क्या छूट जाता है? हॉल छूट जाता है। और हॉल जहां छूटा यानी कि तार कहीं लीकेज हुआ, बस करंट आपको सटा लेगा। करंट क्या हो जाएगा? सटा लेगा। आ रहा है समझ में ना? तो करंट प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या छूट गया? हॉल छूट गया। क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। इसमें कोई इसको चाहिए सिलिकॉन को बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? सभी कक्षाओं में बराबर बराबर चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एडजस्ट कर गया, यहाँ एडजस्ट कर गया, यहाँ एडजस्ट कर गया, ये वाला जगह हो गया खाली। खाली हो गया तो करंट प्रवाहित हो जाएगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा। तो अब आ गया समझ में? तो यहाँ पर हॉल छूट गया, चाहिए था 4 है 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हॉल बन जाएगा। हॉल बन जाएगा तो हॉल ही को क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक। तो अगर किसी भी अर्धचालक में हॉल छूट गया और उससे करंट प्रवाहित हो रहा है तो पी अर्धचालक, या इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो जाएगी तो उसको बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। और किसी भी अर्धचालक में एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है? अशुद्धि के रूप में। एल्युमिनियम क्या है? अशुद्धि के रूप में। तो जब किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डोपिंग क्या है ना? डोपिंग क्या है? ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे इसका आंसर दीजिएगा? डोपिंग क्या है अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर कैसे दीजिएगा? तो इसका आंसर आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि डोपिंग किसे कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? डोपिंग। जैसे नमक है तो नमक का सूत्र तो NaCl होता है। नमक का सूत्र क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए NaCl है, तो NaCl खाइएगा तो मजा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको अशुद्धि डाला जाता है। अशुद्धि के रूप में हम लोग क्या डालते हैं? आयोडीन। NaCl में अशुद्धि के रूप में क्या डाल देते हैं? आयोडीन। क्या डाल देते हैं? आयोडीन। आयोडीन डालते हैं तो नमक का टेस्ट भी बढ़ जाता है। नमक का टेस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे। यानी कि अशुद्धि डालने से क्या होता है?
उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अशुद्धि डालने से क्या होती है? गुणवत्ता बढ़ जाती है। आपसे कोई पूछेगा कि अशुद्धि सर डाल दिए, तो इस अशुद्धि से क्या हो जाता है? इस अशुद्धि डालने से, देखिए ध्यान से, अशुद्धि से है ना, गुणवत्ता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो अब देखिए ना, ये अर्धचालक था, अब ये बहुत बढ़िया चालक हो गया। ये बढ़िया क्या हो गया? चालक हो गया। क्या है? जब इसमें अशुद्धि मिला दिए तब। तो अशुद्धियों को मिलाने से क्या हो जाता है ना, उसकी गुणवत्ता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आ गया समझ में? इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग। देखिएगा, एक होता है टेस्ट, डोपिंग टेस्ट। एक क्या होता है? डोपिंग टेस्ट। डोपिंग टेस्ट किसका किया जाता है? खिलाड़ियों का। ओलंपियाड में, ओलंपिक खेलों में जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो उनका एक टेस्ट होता है, या खिलाड़ी या क्रिकेट मैदान में भी जब खेलने जाते हैं तो उनका टेस्ट होता है। फुटबॉल के मैदान में खेलने जाते हैं तो क्या होता है? टेस्ट होता है। वो थोड़ा सा टेस्ट में क्या होता है? तो टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि ऐसा ना कि कोई खिलाड़ी अलग से एनर्जी वाला सुई या दवा खा लिया है और यहां पर अपना पूरा ताकत बढ़ा लिया है और ताकत बढ़ा करके खेलने क्या आया है, समझे कि नहीं? क्योंकि अगर आप अलग से ताकत का सुई या दवा का इस्तेमाल करेंगे तो एकाएक आपके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत हो जाएगी, और बहुत ज्यादा ताकत हो जाएगी तो आप जो है से अपना नेचुरल खेल नहीं खेलिएगा, बल्कि आप जो है उस दवा के कमाल से खेल रहे हैं, उस सुई के कमाल से खेल रहे हैं। तो अब मान के चलिए कि अगर आपको अलग से एनर्जी सुई के रूप में या दवा के रूप में दिया जा रहा है तो वह एक तरह से डोपिंग हो गया, यानी कि अशुद्धि की मिलावट हो गई। तो इसीलिए खिलाड़ियों को मैदान में जाने से पहले क्या चीज का टेस्ट होता है? डोपिंग टेस्ट होता है। तो अब डोपिंग समझ में आया ना, कि किसी भी चीज में अगर अशुद्धि मिला करके उसकी गुणवत्ता को अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो ये था चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। ये क्या था? चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। समझ में आई बात है? चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार। तो कितना प्रकार का चालकता के आधार पर ठोस कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चालक, अर्धचालक, कुचालक। आ गया समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे बैंड के आधार पर चालकता के आधार अधिक प्रकार। बैंड के आधार पर चालकता के प्रकार। हम लोग आधार बनाए किसका किसका? तो अवयवी कण के आधार पर ठोस के प्रकार, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चालकता के आधार पर ठोस के पदार्थ, चालक, अर्धचालक, कुचालक। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंड के आधार पर। तो बैंड के आधार पर भी 3 तरह का, एक चालक, अर्धचालक और कुचालक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के आधार पर ठोस के पदार्थ। तो चुंबक के आधार पर ठोस के प्रकार जो है से आपको पढ़ाएंगे, मैंने लगभग 5 प्रकार के। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार। तो अगला टॉपिक रहेगा बैंड के आधार पर ठोस का प्रकार। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री, है ना? बैंड के आधार पर, बैंड के आधार पर ठोस का प्रकार। अच्छा, ये बैंड क्या है? तो 2 तरह का बैंड होता है, बैंड बजाने वाला, है कि नहीं? बैंड के आधार पर ठोस का प्रकार। एक को कहते हैं संयोजकता बैंड, एक को क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड। एक को कहते हैं चालक बैंड। क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड। एक को कहते हैं चालक बैंड। समझ में आ गया बात? तो सबसे पहले बैंड समझिए। बैंड, तो बैंड क्या है? तो बैंड होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। जिसमें संयोजक, मैंने कहने का मतलब है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसको बोलेंगे संयोजकता बैंड। और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे चालकता बैंड। समझे कि नहीं? संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है
वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? कहिए। तो एक को बोलेंगे संयोजकता बैंड। क्या बोलेंगे? संयोजकता बैंड। एक ठो को बोलेंगे हम लोग चालक बैंड। एक को क्या बोलेंगे? चालक बैंड। आ गया समझ में? एक को संयोजकता बैंड और दूसरा को क्या बोलेंगे? चालक बैंड। देखिएगा, जिसमें, समझे कि नहीं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें क्या रहता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड कहते हैं। तो निश्चित है कि इसका उल्टा लिख दीजिए, चालक बैंड। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे? चालक बैंड। जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसे चालक बैंड कहेंगे। चालक बैंड कहते। क्लियर हो गया? जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे? चालक बैंड कहेंगे। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? बैंड बाजा बारात, समझे ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जिसका बैंड बजे, मतलब जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहे। बैंड बज रहा है, और जिसमें रहबे नहीं करेगा उसमें बैंड बजाइएगा। तो बैंड बजेगा कब? जब संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जिसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कोरा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या कहते हैं? कोरा मतलब गोदी में, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? हाँ, तो नहीं तो आ रहा है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए बैंड आखिर है क्या चीज? तो बैंड क्या करता? जैसे देखिए, आप समझिए, बैंड वाला को कभी बैंड बजाते देखे हैं? क्या करता है वो? जैसे ही वो बैंड बजाएगा आपका पैर, कमर, शरीर हिलना डुलना शुरू हो गया। जैसे ही बजाया नागिन धोन, है कि नहीं? ओ यहाँ ढोलक बजा, तुरुक धूम धूम तुरुक धूम धूम तुरुक धूम 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 धूम। वैसे ही आपके शरीर का एनर्जी क्या होने लगा? शरीर का एनर्जी आपका पैर, कमर, शरीर नाचना शुरू किया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। यानी कि बैंड बजता है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। समझे कि नहीं? ऐसे अगर आपको कोई कहेगा तो खूब बढ़िया से एकदम कोट पैंट पहन करके, है ना, जैसे लगा कि एकदम कितना जेंटल बॉय है, खड़ा रहेगा शादी बाराती में, एकदम ऐसे ऐसे करके खड़ा रहेगा। आदमी देखेगा तो कहेगा कि अरे बाप रे बाप, शरीफों के शरीफ है ये, है ना, शरीफ के मामले में बादशाह है। खाली एगो डीजे बज जाए, खाली डीजे मतलब बैंड, जरा सा डीजे बज जाए, नदी बीचे नैया डोले, फिर देखिए लागस कमाल सैया जी, झारस जब बाल सैया जी, तब देखिए, तब धीरे धीरे वो निकालेगा अपने हाथ से, अब पूरा बाल को फहराएगा ऐसे ऐसे, पूरा चश्मा उस्मा ठीक करेगा। अब देखेगा कि हमको कोई देख रहा है कि नहीं, कोई लाल हरियर पीयर ब्लू देख रहा है कि नहीं। जैसे ही देखेगा तैसे खाली गोड़ा ऐसे ऐसे हिलाएगा, और जैसे ही देख लिया कि और कोई इंटरेस्ट ले रहा है, बस एकदम धर के तेजी से नाचने लगेगा। तो बैंड क्या करता है? बैंड आपके ऊर्जा में शरीर का प्रवाह करता है। डीजे बैंड आपका क्या करता है? शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। तो उसी प्रकार से यहाँ कोई पूछेगा कि सर बैंड का क्या काम है, बैंडवा करता क्या है सर? तो बैंड जो होता है वह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बैंड क्या करता है? ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आ गया समझ में? बैंड क्या करता है? ऊर्जा को
प्रदर्शित करता है। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अब यहां संयोजकता बैंड और यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, चालक बैंड। तो संयोजकता बैंड और चालक बैंड में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको कहते हैं ऊर्जा अंतर। उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा अंतर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा अंतर क्या है, ऊर्जा अंतर क्या है, तो आपको बोलना है कि संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड और इसका चालक बैंड, कौन सा बैंड? चालक बैंड। संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच जितना ऊर्जा का अंतर होता है, के बीच जितना ऊर्जा का अंतर होता है उसे ऊर्जा अंतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतर कहते हैं। आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये अगर समझ लिए तब इसको कर देते हैं छोटा। इसको क्या कर देते हैं? छोटा। चल साइड में। अब बैंड के आधार पर अब ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार। तो बैंड के आधार पर ठोस तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है? तीन तरह का। कौन कौन? चालक, अर्धचालक, कुचालक। आगे समझ में? चालक, अर्धचालक, कुचालक। समझ में आ रहा है बात? अब हम देखिए यहां पे संयोजकता बैंड और चालक बैंड बनाते हैं। ये मेरा हो गया, इसको पूरा एकदम भर दीजिए। तो ये हो गया संयोजकता बैंड। इसी के ठीक बना लीजिए चालक बैंड। इसमें मैंने ये है, ये नहीं है संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ये नहीं, तो खाली है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो भर दिए हैं। समझ में आ रही है बात? तो ई वाला क्या हो गया? संयोजकता बैंड। ये वाला क्या हो गया? चालक बैंड। आ गया समझ में? और चालक में देखिए ये हो गया क्या चीज? संयोजकता बैंड। क्या हो गया? ये हो गया आपका संयोजकता बैंड और ये हो गया क्या चीज? चालक बैंड। ये क्या हो गया? चालक बैंड। आ गया समझ में? इसमें देख लीजिए ये हो गया आपका क्या चीज? संयोजकता बैंड। कौन सा बैंड? संयोजकता बैंड। ये क्या हो गया? चालक बैंड। आ गया समझ में? सब समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो संयोजकता बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है भरा हुआ, क्योंकि इसके अंदर में संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चालक बैंड की ओर जाना है, तो चालक बैंड की ओर जब जाएगा तो इसको यहां से यहां आने में कितना भार पड़ेगा? ऊर्जा लगेगा। फटाक से क्या करेगा? हड़ाक हड़ाक कूद जाएगा। सर लड़का भी कूद जाएगा, लड़का वाला इलेक्ट्रॉन भी कूद जाएगा, जवान को कूद जाएगा, बूढ़ो कूद जाएगा, लांगड़ो कूद जाएगा, आंध्रो कूद जाएगा, ना कूद जाएगा। जितना तरह का इलेक्ट्रॉन है सब कूद करके चल जाएगा चालक बैंड में। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो इसमें कोई कूदने में ऊर्जा का ह्रास होगा? तो अब हमको बताइए ना, इसमें ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा? हाँ, ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रॉन को जाने में ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें देखिए अब यहां से यहां कूदना है मेरे भाई, लड़का से कूदल पार लगेगा, लेकिन तनी सुन जवान हो जाएगा, आप लोग की उम्र का हो जाएगा तो एकदम छलांग लगा के कूद जाएगा, दौड़ के आएगा और कूद जाएगा। बुढ़वा के कूदा के देखो तो आके बीचों में ढब से गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जब बूढ़ा गिर जाएगा, एकदम लड़का बच्चा बच्चा गिर जाएगा, तो एकरा में आंधर लांगर के कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश है?
यानी कि यहां से यहां तक कूदने में ऊर्जा तो थोड़ा लगेगा, ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा होगा। किससे, इससे ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, थोड़ा होगा, थोड़ा लगेगा, है कि नहीं। अब इसमें जरा सा बताइए तो, जवान बूढ़ा लांधर लांगर कोई रहे, कुदल पार लगेगा, बोलिए ना, कुदल पार लगेगा, कतनाहू दम लगाएगा तो कूद पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों सटा हुआ था तो ऊर्जा का अंतर 0, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, गैप है, तो ऊर्जा का अंतर क्या हो गया, थोड़ा। और यहाँ पर ऊर्जा का अंतर क्या है बताइए तो, ऊर्जा का अंतर क्या है, ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत अधिक। क्या है यहाँ, बहुत अधिक, यहाँ क्या है, बहुत अधिक, समझे कि नहीं। यहाँ पे ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत अधिक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कूदबे नहीं करता है। तो जब संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जाएगा, चालक में जइबे नहीं करेगा, तो क्या करंट प्रवाहित होगा। लेकिन एकरा में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो चालक एकदम भनभना के जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, इसको चालक कहेंगे। इसमें जाइए सकता है जवन का खाली, लइकवा बुढ़वा अंधरा लंगड़ा नहीं जाएगा, तो उससे तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन जवन का इसको हिला देगा, इसलिए इसको कहेंगे अर्धचालक। सब कुछ जा रहा है क्या, कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ करंट प्रवाहित होगा, कुछ करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे। एकरा में तो एकदम कुछो कर लेगा तो यो नहीं जाएगा, संयोजकता बैंड चालक बैंड की ओर जाएगा ही नहीं, इसलिए करंट प्रवाहित नहीं होगा। समझ में आ गई बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया चालकता बैंड के आधार पर इसकी परिभाषा बताइए, क्या बताइए, परिभाषा है कि नहीं। तो इसमें क्या लिखिएगा, तो अंतर टाइप पे थोड़ा सा बता दे, थोड़ा अंतर टाइप का बता दे। इसमें आता भी है क्वेश्चन कि बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो आप लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि इसमें चालकता बैंड और संयोजकता बैंड और चालक बैंड सटे सटे रहते हैं, बिल्कुल सटे रहते हैं। इसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड थोड़ा दूरी पर रहते हैं, इसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड काफी दूरी पर रहते हैं, समझे कि नहीं। अर्थात दूसरा अंतर आप समझ लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का अंतर 0 होता है, इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर 0, इसके बीच में ऊर्जा का अंतर थोड़ा बहुत होता है, और इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, समझ में आ रही है बात। अब इसमें अंतर समझ लीजिए, कैसे समझेंगे, तो इसको लिखेंगे चालक में कि वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे से सटे रहते हैं या अति व्यापन हो। अति व्यापन का मतलब ओवरलैपिंग हो, माने एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, चढ़े रहते हैं, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, चालक। क्या कहते हैं, चालक। तो लिख दे, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें संयोजकता, आप लोग है ना, जिसमें संयोजकता जितना सीबीएसई बोर्ड है हटिए, बिहार बोर्ड का बच्चा बैठिए 12 का खाली, आप लोग सब सीबीएसई हटिए। वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता, जिसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड, और चालक बैंड, संयोजकता बैंड और चालक बैंड एक दूसरे से सटे रहते हैं या सटे रहते हैं या क्या रहते हैं, अति व्यापन हो। क्या हो, अति व्यापन हो, अति व्यापन हो माने ओवरलैपिंग हो, उस पदार्थ, उस प्रकार के पदार्थ को, उस प्रकार के पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं,
चालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गए बात है? उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। अब बताइए इसमें क्या होता है? ऊर्जा का अंतर 0 होता है। इसमें ऊर्जा का अंतर क्या होता है? 0 होता है। तो आप डिफरेंस लिखना जान गए कि नहीं जान गए? तीनों में आएगा डिफरेंस लिखने के लिए, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अब देख लीजिए इसमें अर्धचालक की परिभाषा कैसे लिखेगा? वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड ये दोनों के बीच थोड़ी दूरी होती है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इसमें ऊर्जा का अंतर थोड़ा होता है। आ गया समझ में? इसमें ऊर्जा का अंतर थोड़ा होता है। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? और इसमें देख लीजिए वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालक बैंड के बीच की दूरी, है ना, बीच की दूरी कैसा होता है? बहुत अधिक होती है। वैसे पदार्थ को कुचालक कहते हैं। ऊर्जा का अंतर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। समझ में आ रहा है बात? ऊर्जा का अंतर कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम लोग बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार, समझ में आया कि नहीं आया? इस आधार पर हम लोग क्या समझे? बैंड के आधार पर ठोस का प्रकार पढ़ लिए। बढ़िया से पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? कहीं से आपको दिक्कत हुआ तो हमको बोलिए। नहीं ना दिक्कत हुआ? अब हम लोग पढ़ लेते हैं चुंबक के आधार पर ठोस पदार्थ का प्रकार। किसके आधार पर? चुंबक के आधार पर। कल पढ़ा देंगे क्या इसको बढ़िया से? क्या आज पढ़ा दे? जैसा बोलिए, कल पढ़ा दे। खूब सुंदर ढंग से पढ़ा देंगे कल। और समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन अच्छा से पढ़ाई हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। क्या यार? देखिए आप लोगों का परीक्षा था इसलिए नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कल समाप्त कर देंगे इसको। कल क्या कर देंगे? समाप्त। कल यही लास्ट टॉपिक रह जाएगा, जिसको कल हम बहुत अच्छे से आप लोगों को, आज वाला टॉपिक समझ में आया सबको? चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा।